नमस्कार, मैं आनिश्री देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 29 मई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार एमएलसी चुनाव में जेडीयू की बड़ी तैयारी, एनडीए में बढ़ी सीटों की खींचातान। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपने कोटे की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जिससे एनडीए में हलचल बढ़ गई है। कई सहयोगी दल भी सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे भाजपा के लिए संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। लालू यादव फिर सिंगापुर रवाना, मेडिकल चेकअप के लिए विदेश यात्रा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर रवाना हो गए हैं। उन्हें दिल्ली कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिली थी। डॉक्टरों की सलाह पर उनका पूरा मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। तेज प्रताप ने राजद का ऑफर ठुकराया, अपनी पार्टी से एमएलसी बनना चाहते हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो अपनी पार्टी जेजेडी के बैनर तले एमएलसी बनना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव इस बात से सहमत नहीं है। अब इस मुद्दे को लेकर परिवार में चर्चा तेज हो गई है। मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार से कोई नहीं डरता। मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती से विधान परिषद चुनाव लड़ेगा और विपक्ष मुकाबले में नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग नीतीश कुमार से डरते नहीं बल्कि उनका सम्मान करते हैं और उनके आने से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आ जाती है। महागठबंधन की तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एनडीए के सभी घटक दल मजबूती के साथ विधान परिषद का चुनाव लड़ेगा। और जब हमारी एकजुटता है, हमारे पास संख्या है, तो हम समझते हैं दूर दूर तक विपक्ष लड़ाई में नहीं है। तो इसलिए उन लोग को कहना ना कहना कोई मायने नहीं रखता। ये तो ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं। अरे आप हम लोग जब चुनाव जीत करके आए 25 में, तो सब लोग तो यही कह रहा था कि 18 तारीख को तेजस्वी यादव को वोट होने वाला था। वैसे ही बोलते हैं, कहाँ से वोट होगा, उसी तरह से बोल रहे हैं। तो गिनती के हिसाब से ना, आम वोटर तो इसमें वोट नहीं डालेगा। रोहिणी आचार्य ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उनके विधान परिषद चुनाव लड़ने की खबर पूरी तरह अफवाह है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने के लिए झूठ फैला रहे हैं, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। पटना में पानी की समस्या दूर करने के लिए निगम की बड़ी तैयारी। पटना नगर निगम शहर के 21 वार्डों में 33 पेयजल योजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। पाइपलाइन विस्तार, बोरिंग और पंप हाउस निर्माण के जरिए लोगों को गर्मी में बेहतर पानी सप्लाई देने की कोशिश की जा रही है। कई इलाकों में मरम्मत के बाद पानी की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। बिहार में दाल चावल हुए महंगे, बिगड़ा घर का बजट। बिहार में दाल और चावल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। दाल 5 रुपए तक और चावल 10 रुपए किलो तक महंगा हो गया है। महंगाई की वजह से लोग अब कम मात्रा में राशन खरीद रहे हैं। पटना में 5वीं तक के स्कूल बंद, गर्मी के कारण डीएम का सख्त आदेश। पटना में गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूल 2 जून तक बंद करने के आदेश दिए हैं। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10:30 बजे तक कर दिया गया है। ये फैसला बच्चों को लू और गर्मी से बचाने के लिए लिया गया है। पटना में ठनका गिरने से 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत। पटना के परसा बाजार इलाके में खेत में बकरी चरा रही 2 बच्चियों पर ठनका गिरने से उनकी मौत हो गई। हादसा बारिश और तेज गर्जन के दौरान हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार को सरकारी सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना में गैस सिलेंडर का बड़ा संकट, डिलीवरी में लग रहे 10 से 14 दिन। पटना में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई है, जिससे लोगों को सिलेंडर मिलने में 10 से 14 दिन लग रहे हैं। प्रशासन के अनुसार बैकलॉग करीब 2 लाख पहुंच गया है। होटल और अवैध रिफिलिंग में घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल को भी संकट की बड़ी वजह मानी जा रही है। बख्तियारपुर में शराबबंदी कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर हमला, 3 घायल। पटना के बख्तियारपुर में शराब मामले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर घायल हो गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। टेंडर घोटाले में ठेकेदार ऋषुश्री गिरफ्तार, बेउर जेल भेजा गया। एसपीओ ने ठेकेदार ऋषुश्री को टेंडर हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। कई विभागों में टेंडर फिक्सिंग और रिश्वत देने की बात सामने आई है। कोर्ट के आदेश पर उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल में भेजा गया है।
पटना में बड़ा रेल हादसा टला, वंदे भारत ट्रेन बाल बाल बची। पटना के गुलजारबाग स्टेशन के पास तेज आंधी बारिश के दौरान उड़ता हुआ बैनर वंदे भारत ट्रेन के पावर सप्लाई में फंस गया। तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन को पटना साहिब स्टेशन पर करीब 2 घंटे रोका गया। समय रहते रेलवे कर्मियों ने समस्या दूर कर बड़ा हादसा टाल दिया। पटना में तेज आंधी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में गिरे पेड़। पटना में शुक्रवार सुबह तेज आंधी और झमाझम बारिश से मौसम बदल गया है। कई इलाकों में पेड़ गिरे और कुछ जगहों पर जल जमाव भी हुआ। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अब बड़ी राहत मिली है। हाजीपुर में पति पत्नी विवाद, शिक्षक पत्नी पर गंभीर आरोप। हाजीपुर में एक पति ने अपनी बीपीएससी शिक्षिका पत्नी पर नौकरी के बाद छोड़ने और रिश्ते में विवाद का आरोप लगाया है। पति का कहना है कि उन्होंने पत्नी की पढ़ाई के लिए जमीन बेची थी। मामला अब पारिवारिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया है और पुलिस जांच की बात सामने भी आई हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ टुडे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।